मुकेश चंद्राकर एक ऐसे पत्रकार थे जो लोगों की समस्याएं जनता के सामने प्रस्तुत किया करते थे। लेकिन हम यूँ कहें तो उनका यह सच दिखाना उनकी जान पर आ जाएगी, ये किसी ने नहीं सोचा था। 120 करोड़ की लागत से बनी रोड में भ्रष्टाचार के खिलाफ कवरेज की थी, खबर लगाई थी। उसके बाद से ठेकेदार पर जांच बैठ गई थी और तब से मुकेश चंद्राकर को ढूंढ रहा था। एक दिन वह मुकेश को मिलने के लिए बुलाया और उन्हें मारकर सेफ्टी टैंक में दफन कर दिया और ऊपर से सेफ्टी टैंक के ढक्कन से बंद करवा दिया। जब लोग 1 तारीख न्यू ईयर के जश्न में डूबे हुए थे तो एक पत्रकार की लाश सेफ्टी टैंक में दफन हो गई थी। मुकेश चंद्राकर एक ऐसे पत्रकार थे जो अप्रैल 2021 में बीजापुर के नक्सली हमले के बाद कोबरा कमांडो राकेश्वर सिंह मनहास को मनुवादियों से कैद से रिहा कराया था, भूमिका निभाई थी। इस नक्सली हमले में कुल 22 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए थे। माओवादियों के एक जवान को बंधक बना लिया गया था। उस वक्त मुकेश ने आगे बढ़कर अपनी 5 साथियों के साथ मिलकर के उस जवान को छुड़ाया था। अब देश में सच्ची पत्रकारिता करना भी बहुत कठिन हो गया है। अब आप खुद सोचिए कि जिस व्यक्ति ने नक्सलियों से एक जवान को बचा के लाया, अपनी सच्ची और निडरता से माने जाने वाले मुकेश चंद्राकर इस तरीके का काम कर रहे थे। वह प्रदेश में हो रहे भ्रष्टाचार को सबके सामने प्रस्तुत करते ही थे। जहां मौका मिलता था वो लोगों की, सैनिकों की सहायता भी करते थे। लेकिन इस तरीके से उनके खुद के ही रिश्तेदार उनके जानी दुश्मन बन जाएंगे, ये किसी ने नहीं सोचा था। जब रोड 1 करोड़ 20 लाख की लागत से बना था और उस रोड में गड्ढे होने चालू हो गए, उस गड्ढे की खबर इन्होंने सुना दी थी और दिखा भी थी और लोगों के सामने प्रस्तुत भी कर दिया था। उसी के बाद से ही ठेकेदार सुरेश चंद्राकर पर टीम बैठ गई थी और जांच पड़ताल चालू हो गई थी। लेकिन अब वही खुनस निकालने के लिए वह मुकेश चंद्राकर को ढूंढ रहा था और जैसे तैसे बहाना बुला करके अपने स्थान पे बुलाया। अब बुलाने के बाद उन्हें कुल्हाड़ी से मार करके, उन्हें जान से मार करके सेफ्टी टैंक में दफन कर दिया। जब 2 दिन बीत गए, सूचना नहीं मिली, तब पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी गई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस की टीम बैठी और छानबीन चालू कर दी गई। छानबीन चालू होने के बाद ठेकेदार के ही हाउस पे उसकी लाश मिली।